जय हिंद दोस्तों, शार्प फोकस के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले कि आगे का वीडियो मैं दिखाऊं आपको, मैं चाहता हूं कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम नए नए वीडियोस आपको अपलोड करके दिखाते रहें। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी उथल पुथल हो रही है। ये सब इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया की डिप्लोमेसी क्या है? इंडिया एक तरफ अमेरिका से भी बना के रख रहा है, रशिया से AK-203, AK-103, S-400 ये भी खरीद रहा है, चाइना से भी उसका $100 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, इंडिया मैनेज कैसे कर लेता है? जो मुस्लिम उम्मा है छोड़ के पाकिस्तान, सबके साथ उसका रिलेशनशिप भी ठीक है। वो तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, ये कहना चाहिए मुझे, उसकी मदद भी कर रहा है। इजरायलियों के साथ भी उसका अच्छा है, ईरानियों के साथ भी अच्छा है, सऊदीज के साथ भी अच्छा है, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ एक अच्छी सी पॉलिसी चल रही है। ये बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी लोगों में, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वहां के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें बहुत एक जबरदस्त एक परेशानी है इस चीज की कि ऐसा इंडिया कर क्यों रहा है, कैसे हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है जब वो देखता है पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स कि भारत इतने महंगे हथियार बना भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान का, पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बिगड़ जाएगा। बिगड़ा तो बहुत पहले से है। हमारा मुल्क पाकिस्तान से सिर्फ पॉपुलेशन के मामले में नहीं, ज्योग्राफी के मामले में नहीं, सिर्फ इकोनॉमी के मामले में नहीं, लेकिन दुनिया के सामने जो क्रेडिबिलिटी है, जो लोग विश्वास करते हैं भारत में, उसमें और पाकिस्तान में कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब दो अलग अलग किताबें हैं, तो फर्क तो बहुत जमीन आसमान का है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी इसमें। क्या होता है कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला करते हैं गुस्से में, नफरत में, तो आपके लिए हानिकारक होता है, दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होता। और पाकिस्तान ने यही काम करा। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, इंडिया इतने हथियार खरीद रहा है तो हमें इंडिया को सबक सिखाना है, चलो हम भी हथियार खरीदें। उनको यह नहीं पता कि हिंदुस्तान इसलिए हथियार खरीद रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के ऐसे प्लान्स हैं, और उन प्लान को बैकअप करने के लिए हिंदुस्तान के पास पैसा है। पाकिस्तान के पास ना तो प्लान है ना पैसा है, लेकिन एक हिंदू हेट्रेड है, एक इंडिया हेट्रेड है, एक मन में एक नफरत है। और वो जो नफरत है, पाकिस्तानियों का यह कहना है, और ये बात बहुत पहले करी थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे। 1000 साल तक, बहुत पहले की बात बता रहा हूं दोस्तों, 1000 साल तक घास खाएंगे, लेकिन हम एटम बम बना के रखेंगे। ठीक बात है, पाकिस्तान कामयाब भी हो गया, उन्होंने एटम बम बना भी लिया, लेकिन वो घास खाई किसने? वो घास खाई किसने? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के परिवार वालों ने घास खाई, या नवाज शरीफ के परिवार वालों ने घास खाई, या जरदारी के परिवार वालों ने घास खाई, या फिर आपको लग रहा है कि इमरान खान की जो 3-3 बीवियां हैं उनके घर है, वो लोग घास खा रहे हैं? कौन खा रहा है? या जहांगीर तरीन साहब घास खा रहे हैं? घास कौन खा रहा है? घास जो है वो आम पाकिस्तानी खा रहा है। आम चीजों की कॉस्ट, जो कीमत है, वो इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने सड़क पे आना शुरू कर दिया है। तो शेख रशीद जो है पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और बोला कि साहब, हमने J-10C एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया है जो कि रफेल के दांत खट्टे कर देगा। और जैसे कि पाकिस्तानियों की आदत होती है ना, लंबी लंबी छोड़ने की, आप लपेट ही नहीं सकते, इतनी लंबी छोड़ते हैं डेली सवेरे शाम। और सिर्फ आम आदमी नहीं, उनके वजीर भी लंबी लंबी छोड़ते हैं, उनके टीवी एंकर भी लंबी लंबी छोड़ते हैं। ये कर देंगे। और नाम ही उन्होंने गलत बोला एयरक्राफ्ट का, कोई बात नहीं, शेख रशीद से मुझे और कोई उम्मीद थी भी नहीं। आप जरा वीडियो देखिए शेख रशीद का, फिर मैं आगे आता हूं। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के अजीम इदारे पाकिस्तान के लिए जिंदा और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ये राफेल के तोड़ में हमने JS-10 जो है वो एक पूरा 25 का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास्ट करेगा। भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूं अपनी जेब से, शेख होने के बावजूद। जो इनके पेट में दर्द है, मैं अब इतना लाइव टीवी चैनल पे नहीं बता सकता। 23 मार्च की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप 30 मार्च कर दें, क्योंकि बहुत VIP गेस्ट आ रहे हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान में JS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है JS-10 चीन के जहाज। देखा दोस्तों आपने वीडियो,
शेख रशीद साहब बोल रहे हैं साहब राफेल का ऐसा वैसा, ये दुनिया भर की चीजें उन्होंने डायलॉगबाजी कर दी। यानी कि ये जो हवाई जहाज है J-10C, ये हवाई जहाज जो है दिस विल टारगेट इंडिया, और ये राफेल का तोड़ है, राफेल की काट है, ये पाकिस्तानियों का मानना है। देखिए, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन की टेक्नोलॉजीज बहुत फर्क है, बहुत फर्क है राफेल की और इसकी। और मैं यहां पे कोई कंपैरिजन करने नहीं आया। मैं तो पाकिस्तानियों को, यहां तक एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त से बहस हो रही थी, कह रहा मेजर साहब अब तो घेर लिया आपको, अब पकड़ लिया आपको, अब दिखा देंगे ये सब। तो हंसी मजाक चलती रहती है हम दोनों के बीच में। तो मैंने बोला देखो यार, चलो तुम कह रहे हो, मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट है, तुम्हारा जो फाइटर जेट है, वो राफेल से बहुत अच्छा हो सकता है, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो तुमने चीन से लिया है, क्योंकि तुम कहते हो, मैं मान लेता हूं कि उसके सामने राफेल कुछ भी नहीं है। मैं मान लेता हूं क्योंकि तुम कह रहे हो। लेकिन एक बात तो बताओ, ये किसके लिए खरीदा है? भारत के लिए ना। ये कैसा हथियार है जो खुद पाकिस्तानियों को मार रहा है? इट इज सपोज टू अटैक इंडिया, इट इज नॉट सपोज टू अटैक पाकिस्तानीज। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पाकिस्तान का कहते हैं ना कि एक अहमकों की जन्नत होती है, बेवकूफों की जन्नत होती है, उसमें पाकिस्तान रहता है। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सबसे पहली बात, जब भारत में राफेल खरीदा था, आपको पता है कितनी बहस हुई थी? ये चोर, वो चोर, ये वो, दुनिया भर। ये डेमोक्रेसी में चलता है, ऑपोजिशन का हक है बोलने का, ऑपोजिशन बोलेगी, वो उसका हक है बोलने का, सही बोले गलत बोले उसका हक है, एंड यू कैनॉट स्टॉप इट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में सिर्फ उड़ी उड़ी बात पता है कि ये एयरक्राफ्ट, मैं J-10C की बात कर रहा हूं, वो था, वो हम लेने की सोच रहे थे। कोई मीडिया में बहस नहीं हुई। अनाउंसमेंट कौन करता है? पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, जिसके अंडर वो एयरक्राफ्ट आ ही नहीं रहे। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा? क्या एयर चीफ ने अनाउंस करा? क्या डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा? डिफेंस सेक्रेटरी ने अनाउंस करा? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बाद में अगर पार्लियामेंट में बहस होती है उसके ऊपर तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो आपकी अनाउंसमेंट हो रही है पब्लिक के बारे में, तो मार्च में जो हमारी मिलिट्री डे की परेड है, उसमें ये जहाज को हम दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ठीक है, आप दिखाओ। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान 25 नहीं, पाकिस्तान 100 खरीदे। अब मैं क्यों कह रहा हूं उसको? क्या J-10C अच्छा एयरक्राफ्ट है कि बुरा एयरक्राफ्ट है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पर मैं कह रहा हूं चलिए मान लेते हैं अच्छा है। पाकिस्तान ने 25 खरीदे, 25, ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि 25 खरीद लिए साहब हमने, विथ मिसाइल्स, विथ एवरीथिंग, फुली लोडेड। वो तकरीबन 40 से लेकर 45 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट है जो उसकी कॉस्ट है। और आपको पता है चाइनीज डिस्काउंट नहीं देते, चाइनीज डिस्काउंट नहीं देते। इंडिया की नफरत में, इंडिया से कंपटीशन करने के चक्कर में पाकिस्तान ने तकरीबन $1 अरब सिर्फ जहाजों में डाल दिया। वो $1 अरब दोस्तों, जिसके लिए पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए IMF के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। वो $1 अरब जिसके लिए उसने अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रख दिया। $1 अरब का खेल है वहां पे। लेकिन नफरत इतनी है, हिंदू हेट्रेड इतना है, इंडिया हेट्रेड इतना है कि नहीं साहब, अब तो देखना इनको तो दिखा देंगे हम लोग, ये लोग राफेल ले रहे हैं। अरे भाई, हम राफेल इसलिए ले रहे हैं तो हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं लो। ये पहला इतिहास में जहाज है जिसने खुद की पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर दिया। अब मैं आपको कुछ और हथियार बताता हूं जो पाकिस्तान ने खरीदे हैं, हाल ही में 1-1.5 साल में खरीदे हैं, परेशान होके कि इंडिया ये तेजस एयरक्राफ्ट का क्या कर रहा है, ये अलग अलग डील्स क्या कर रहा है, हमें भी इंडिया से मुकाबला करना है। हर चीज में आप कभी भी पाकिस्तानी मीडिया देखिएगा, हर चीज में बिना इंडिया का नाम लिए या इंडिया से कंपैरिजन करने के करे बिना उनकी रोजी रोटी नहीं बनती। बिल्कुल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी मीडिया को भारत के बारे में बात करनी चाहिए। आपका नेबर है, उसके साथ आपकी कशीदगी है, आपका एक स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई, दुश्मनी तक है, या हमें कबूल कर लेना चाहिए कि दुश्मनी है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, हर समय आप कंपैरिजन करते हैं, हर समय। आप देखिए इंडिया में कितनी महंगाई है, आप देखिए इंडिया में पेट्रोल, आपको क्या लेना देना इंडिया में जो भी है। आप इंडिया आके तो पेट्रोल नहीं खरीद रहे, और ना हम पाकिस्तान जाके खरीद रहे हैं। तो एक ऑब्सेशन विद इंडिया, और ये ऑब्सेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये ऑब्सेशन भारत के लिए बहुत अच्छा है।
अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने और कौन कौन से हथियार खरीदे हैं और पेड़ की टहनी पर बैठ के खुद कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी काट रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में एक पानी का जहाज खरीदा, पीएनएस तुर्गिल उसका नाम दिया, जिसका दाम 300 से लेकर 350 मिलियन यूएस डॉलर है। 300 से लेकर 350 मिलियन यूएस डॉलर इसकी कॉस्ट है। ये इसने चाइना से खरीदी और कोई मुल्क पाकिस्तान को बेच नहीं रहा आजकल हथियार। तो चाइना का माल आपको पता है, चाइना के माल के बारे में लोग क्या कहते हैं, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। अब इसने पीएनएस तुर्गिल जो कि एक युद्धपोत है, इन्होंने खरीद लिया। अब आप कहेंगे कि साहब पाकिस्तान ने खरीद कैसे लिया? मेजर साहब आप तो ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कंगाल है, बैंकरप्ट है, उसने खरीद कैसे लिया? वो मैं एंड में आऊंगा, पहले मैं आपको हथियार समझा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान ने खरीदा कैसे और क्यों ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के VT4 टैंक्स खरीद लिए, वो भी चाइना से। दे हैव परचेस्ड और दे आर अवेटिंग डिलीवरी। अब तीसरी चीज पे आते हैं। पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया। अब देखिए, जो भी माल खरीद रहा है चाइना से खरीद रहा है। यह बहुत बड़ा एक प्लान है जिसके बारे में आपको बताता हूं। प्लान उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। चाइना तो बहुत खुश है क्योंकि चाइना का रद्दी का माल और तो कोई लेता नहीं है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री चाइना से हथियार नहीं खरीदती क्योंकि चोरी का माल है पूरा। उनके अपने खुद के डिजाइन है नहीं। अमेरिका से कुछ चोरी कर लिया यहां से, जैसे आपको याद है ओसामा बिन लादेन को जब मारा था एबटाबाद में सील टीम 6 ने, तो वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। पाकिस्तानियों ने सबसे पहले काम क्या करा कि वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश करा हुआ था उसको लेके ये चले गए और चाइनीज को दे दिया। इनका यही काम है, जो चीज मिलेगी फट से चाइनीज को दे दो। आपको अपने मालिक को सलाम तो करना है ना, तो टेक्नोलॉजी चाइनीज को दे। अब चाइनीज अपने जोड़ तोड़ करके कुछ बनाते हैं। चाइना ने अभी तक कुछ बनाया है नहीं ऐसा अच्छा, खुद इन्वेंट नहीं करा, लेकिन ये अमेरिकन इक्विपमेंट, यूरोपियन इक्विपमेंट, रशियन इक्विपमेंट को रिवर्स इंजीनियर करके अपना काम करते रहते हैं। खैर, तो उन्होंने ये सिस्टम भी खरीद लिया। फिर पाकिस्तान ने दोस्तों ले लिया JF-17 थंडर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब तो ले लिया पाकिस्तान ने, जो भी खरीदा है चीन से खरीदा है। चीन से क्यों खरीदता है पाकिस्तान? पहली चीज, जब भी जैसे इंडिया अगर खरीदेगा, कोई भी हथियार खरीदेगा, कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदेगा, तो हम ओपन एक ग्लोबल टेंडर खोलते हैं, ग्लोबल टेंडर, और हम बोलते हैं साहब हमें 10, 20, 30, 40, 50, 100 जहाज चाहिए। अब ये जो जहाज हैं ये कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ये बिल्कुल। अब आप बिडिंग करिए। तो फ्रांस बोलता है कि ठीक है साहब राफेल की कॉस्ट इतनी है, अमेरिका बोलता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है, रशिया कहता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है, यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं जो यूरोफाइटर बनाते हैं वो कहते हैं हमारी कॉस्ट इतनी है। अलग अलग मुल्क अपने अपने एयरक्राफ्ट की कॉस्ट देते हैं। फिर इसमें बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बेचेगा तो चीन बेचेगा, ये गुलामी है। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब आप लोग बड़े परेशान, उनको मजे आते हैं ना, ऐसी चुटकियां लेके बात करते हैं कि आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि हमने जहाज नहीं खरीद। नहीं भाई, हमें बुरा नहीं लग रहा, हमें अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और ऐसे हथियार खरीदें। क्यों दोस्तों? पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि जिस मुल्क के पास, जिस देश के पास एटमी हथियार होते हैं, वो देश बर्बाद नहीं हो सकता, वो हार नहीं सकता। ये पाकिस्तान का मानना है। किसी ने कभी एक जमाने में किसी जनरल ने को चूरन खिला दिया होगा उसको, वही चूरन आपस में लोग बांट के खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द USSR। दोस्तों, USSR का नाम आपने सुना होगा। पहले रूस जो था वो USSR हुआ करता था, और बहुत बड़ा सुपर पावर, पता नहीं कितने उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। रातों रात बर्बाद हो गया। दुनिया का सुपर पावर रातों रात बर्बाद हो गया। 12, 13, 14, 15 पता नहीं कितने अलग देश बन गए उसके, टूट गया। ये कजाकिस्तान और ये तजाकिस्तान, ये सब जितने भी मुल्क हैं, स्थान वगैरह, ये सब तो इसी के हिस्से थे USSR के। ये सब इंडिपेंडेंट हो गए, सब आजाद हो गए, सब ने अपनी स्वतंत्रता ले ली, अलग हो गए। उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं रूस के साथ, लेकिन ये सब अलग हो गए। ये क्यों अलग हुए? क्योंकि देश को मजबूत करने वाली चीज न्यूक्लियर वेपन नहीं होती। देश को मजबूत करने वाली चीज उसकी इकोनॉमी होती है, उसके लोग होते हैं जो पैसा कमा के लाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप में गर्मी है, अगर आप में गर्मी है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का यह मानना कि नहीं साहब हम तो इस प्रकार से करेंगे कि इंडिया को हमने सबक सिखाना है।
मैं फिर कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप J10C 100-150 और खरीदिए। आपको क्या लगता है ये सब जो चाइना से खरीद रहा है, पाकिस्तान ने इसके पैसे दिए हैं? आपको लगता है चाइना ने पैसे लिए हो पाकिस्तान से? है नहीं पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए, जब 1 अरब डॉलर की डील होती है तो मुकेश अंबानी मीटिंग में नहीं आता, वो अपने किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को भेज देता है, वो खुद नहीं आता डील पे। मैं एक इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि रतन टाटा या जो भी टाटा कंपनी का हेड है वो $1 बिलियन की डील के लिए आते हैं टेबल पे? नहीं। लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा है कि सब लोग, साहब 1 बिलियन आ जाए, 1 अरब डॉलर आ जाए IMF से तो हमारा मुल्क बच जाएगा, कुछ समय के लिए बच जाएगा, फिर भीख मांग लेंगे किसी से। लेकिन भारत की दुश्मनी, हिंदू हेट्रेड इतना ज्यादा है, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत इतनी ज्यादा है कि किसी तरीके से, किसी प्रकार से हमें हथियार लेने हैं। अभी हथियार आए कैसे? पैसा देके तो आए नहीं, क्योंकि पैसा भाइयों के पास है नहीं। ये हथियार आए कैसे दोस्तों? ये हथियार जो आए हैं, ये जिसको कहते हैं ना सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, ये बेच कर आए हैं। इन्होंने या तो चीन से लोन लिया है, जो खून बन के इनकी नाक से निकलेगा, क्योंकि इन्होंने वैसे ही सबसे लोन पकड़ रखे हैं, चाइना से भी, या फिर इन्होंने कुछ अपनी चीज गिरवी रख दी है। जाहिर सी बात है भाई, चाइना फ्री में तो नहीं दे रहा ना आपको ये वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या मुफ्त में या गिफ्ट दे रहा है कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपको दे? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। चाइना ने कुछ ना कुछ तो वसूला है, और ये 2-3 चीजें हैं जो चाइना वसूल सकता है। मैं फिर से आपको बताता हूं। या तो उन्होंने बोला है कि जमीन का टुकड़ा हमें दे दो, इन्होंने वैसे ही सारे अपने पोर्ट्स और अपनी सड़कें वड़कें और अपनी हर चीज इन्होंने गिरवी रख रखी है पाकिस्तान में। जो बड़े बड़े इनके मोटरवेज हैं, इनके सारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सबका सब गिरवी है दोस्तों। हो गया गिरवी अब। या फिर उन्होंने चाइना से बोला कि ठीक है, आप हमें लोन दे दो, हम इसको ब्याज दे देंगे आपको। चाइना ने बोला ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने चाइना से अग्री करी हैं कि मतलब उनकी जो खुद मुख्तारी है, उनकी जो सॉवरेनिटी है, वो उन्होंने बेच दी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी बेचते आए हैं पाकिस्तानी, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहा है कि साहब अब तो हमने ऐसा एयरक्राफ्ट ले ली जो रफेल को तोड़ दे, ना, फॉरगेट अबाउट इट। रफेल को हराना तो बहुत दूर की बात है। आपने जो भी हथियार खरीदे हैं, ये जो अपनी मिसाइल है ना, ये जो अपने हथियार हैं, ये आम पाकिस्तानियों के पेट पे मार रहा है। क्योंकि आप ऐसी चीज आप बिल्कुल बेशक खरीदिए हथियार, किसी ने आपको मना नहीं करा है, आप जी भर के खरीदिए, लेकिन तब खरीदिए जब उसके लिए पैसे हों आपके पास देने के लिए। आप अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहे हैं और अरबों डॉलर की भीख भी मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन ये सौदा मुझे कम से कम एज एन इंडियन दोस्तों, मुझे सौदा बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, मैं कामना करता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, और हथियार खरीदो, और हथियार खरीदो, और हिंदुस्तान के साथ हथियारों की रेस में पड़ जाओ, रेस लगाओ हमारे साथ। हमारे पास तो इकोनॉमी है, हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं, जब मन चाहे हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पूरा पाकिस्तान बेचना पड़ेगा, चाइना को हवाले करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास हथियार आएंगे। और वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू कर दिया है। और आखिरी चीज जो कहते हैं साहब कि कहता तो इंडिया ये है कि चीन के खिलाफ हमारा सारा कुछ है फोकस, लेकिन S-400 जो रशिया से दिया है वो पंजाब में लगा दिया है। पंजाब में क्यों लगाया है? इसका मतलब इंडिया झूठ बोल रहा है और इंडिया हमसे नफरत करता है और हमारी तरफ इंडिया देख रहा है। नहीं भाई, तुम्हें किसने बोला पंजाब में लगा हुआ है? इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक असेट $5.5 अरब का जो हमने दिया है कैश देके रशिया से, $5.5 अरब का, उसको हम लगाएंगे और हम मीडिया में अनाउंस कर देंगे। आपको एक्चुअली लगता है पिछली बार पंजाब में लड़ाई कब हुई थी? मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, सोचो पिछली बार पंजाब में लड़ाई कब हुई थी, वॉर कब हुई थी पंजाब में? हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो लद्दाख हिस्सा था, वहां पे कारगिल में लड़ाई 99 में हुई थी। पंजाब में कब हुई थी लड़ाई टैंकों से? कब हुई थी? 71 में। आपको लगता है कि 50 साल तक जहां पे शांति रही है, हाँ ठीक है पंजाब में टेररिज्म हुई है, पर वहां पे टैंकों का इस्तेमाल तो नहीं होता। हाँ, ऊपर नीचे होता रहता है, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, लेकिन वो वॉर तो नहीं था, वो तो मोबिलाइजेशन था। तो आपको लगता है कि जहां पे 50 साल से शांति बनी है, अमन है, उस बॉर्डर पे
इंडिया $5.5 अरब खर्च करके वहां पे अपना सिस्टम लगाएगा। हमारे पास और 10 सिस्टम है लगाने के लिए वहां पे। लेकिन वही चीज है, पाकिस्तानी मीडिया को बोल दिया हमारे मीडिया के थ्रू कि पंजाब में लगाया है, सब पागल हो गए। और यही हम चाहते भी हैं। अब हम चाहते हैं कि अब चाइना से और लोन लो और भीग दो और अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी गिरवी रखो, और S-400 की टक्कर में भी कुछ चाइना से लो अगर उनके पास है तो लेते रहो। हम भी खरीदते रहते हैं हथियार, आप भी खरीदिए। और सोचिएगा, ये अनोखा जहाज है जो उन्होंने लेटेस्ट शेख रशीद ने बोला है कि हमने चीन से लिया। ये अनोखा जहाज है जिसने पहली बार इतिहास में एक जहाज ने खुद के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, और यह अटैक पाकिस्तान शुरू कर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी चीज खरीद रहा है जिसको खरीदने के उसके पास पैसे नहीं है। तो चीन मुफ्त में तो कुछ देता नहीं है, तो पाकिस्तान ने कुछ तो दिया होगा। अब ये सोचने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। द चाणक्य डायलॉग्स को आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है।